ठीक है, यहाँ पे भी पार्टिकुलर होता है, यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप लोगों को लिखना भी है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखिए ऐसे समझना ऐसे समझ, ठीक है। लेकिन हम बाद में जो करवाएंगे ये डिक्लेयर करवा देंगे। ये होता है बैलेंस शीट। ये होता है लायबिलिटी साइड। करेंगे कितना सेल करेंगे अमाउंट, ठीक है। ये अमाउंट जो है सो कम से कम 20 से 25 लाख होना चाहिए। 15 लाख नहीं लगे क्योंकि 15 लाख तो है ही ना कॉस्ट, नहीं समझे आप, हम बताते हैं, ठीक है। ये जो है ये सेल है, SALE। आप इसको नहीं बोलिए कि हाँ 10 लाख का है तो ये 20 से 25 लाख ऐसे दिखा देंगे। आप यदि आपको हम बोले कि हाँ 10 लाख का है, आप क्या काम कीजिएगा, तो सर हम 10 लाख में 25 लाख का सेल करेंगे, ठीक है, 20 लाख का सेल कर देंगे, कितना प्रॉफिट कमाएंगे फिर आपको देंगे, तभी ना पैसा लगाएंगे। गवर्नमेंट आपके ऊपर खर्च क्यों करेगी? सही बात है। क्या यही इसीलिए सब ये पूछा था सर। सबका 10 लाख है, आप देखिए सबका 10 लाख, सबका 10 लाख है। फिर कहाँ? सर पहले पूरा कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम लोग हाँ चलिए ठीक है, ये वाला ठीक है। अब रेडीमेड में चलते हैं। ये लिखे हैं हाफ पैंट, लोअर, टी शर्ट, पैंट, ठीक है, शर्ट। यहाँ पे आप जैसे क्या बेचिएगा, शर्ट बेचिएगा, पैंट बेचिएगा, साड़ी बेचिएगा, जो भी है आपको, मतलब जो मेन पार्ट है। ऐसा नहीं है कि पूरा वहाँ से वहाँ भर दीजिएगा, जो मेन पार्ट है। ये पूरे साल में हम 5000 साड़ी बेचेंगे और साड़ी का रेट होगा 800। ऑन एंड एवरेज हो सकता है कोई 2000 का ही बेचेगा, कोई 250 का ही बिकेगा, कोई 200 का ही बिकेगा। ये ऑन एंड एवरेज रेट, मार्केट रेट पकड़िएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2000 है, यहाँ पे पैंट का है 1000 में बेचेंगे, साड़ी है 3000 हम साड़ी बेचेंगे पूरे साल में, 1000 हम ऐसे करेंगे। तो ये टोटल जो होगा इक्वल टू दिस, आप कर लीजिए एक्चुअल, मतलब एक्चुअल चलिए 8 पंजे 40, 4 लाख। इसको ये तो अपने हाथ की बात है। 5 और 9 हो गया, 9 4 13 हो गया। और भी कुछ ले लीजिए। जींस 1200, कितना हो गया? 6 लाख, कितना हो गया यार? 19 लाख हुआ। और बढ़ा दीजिए 64, 21 लाख हो गया सर। कितना हो गया? 6 से 12 12 9 21 लाख 40 हजार। हो गया, ये हो गया खत्म। आपको 2.0 में कुछ करना ही नहीं है। 20 से लेकर 25 तक, मतलब ऐसा भी नहीं 40 तक नहीं पूरा दीजिएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। 15 से 16 नहीं, 16 तक कॉस्ट हो जाएगा। आप हम कॉस्टिंग में समझाएंगे यहाँ पे, 16 से प्लस ही रखना है, इसी हम लोग, ठीक है। ये वाला हो गया। दूसरा पार्ट में देखिए 2.1 में तो आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है, पूरा का पूरा भरा हुआ मिलेगा। किसी को 6 लाख है, किसी को 6,12,000 होगा, किसी को 6,15,000 होगा, जो भी होगा, ठीक है। 2.1 में है, नहीं है? हाँ मशीन में ऑटोमेटिक भरा हुआ है, उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। 15 क्या कल सर गलत भरवाती थी, कोई बात नहीं, कर लीजिए ना। समझिए एक बार क्वांटिटी देना है, जैसे सेग्रीगेट कीजिए। हाँ ठीक है ना, हाँ 22,40,000, ठीक है, हाँ ठीक है, चलेगा। सब बिजनेस में इसी तरह से होगा।
17 कहाँ से चलेगा? अरे लिखना ही तो है, लिखिए ना। ठीक है, ठीक है ये जी सर। अब देखिए उसके बाद है 2.0 क्लियर हो गया। 2.1 में आप लोगों को कुछ नहीं करना है। 2.1 में ऑटोमेटिक दिया हुआ है 6 लाख। अब 10 लाख में 6 लाख रुपया दे ही दिया हो, इसका अर्थ है कि हमको कितना का देना पड़ेगा रिपोर्ट? 4 लाख। अब 4 लाख में 4 लाख का 3 पार्ट है। पेज पलटिए। 4 लाख में 3 पार्ट है। 2.2, 2.2, 2.3 और 2.4। 2.5 2.3 मधुबनी भी है इसमें। मधुबनी है। ठीक है मिल जाएगा रास्ते ठीक है, एक पूरा लाइन से तो सब सुनिए ना, सुन लीजिए उसके बाद बात कीजिएगा। 2.2, 2.3, 2.4 तीनों को मिला के कितना होना चाहिए? 4 लाख, क्योंकि 6 लाख ऑलरेडी वो दिया हुआ है। ठीक है, तो 2, 3, 4 ये मिला के हो जाएगा आपका 4 लाख। अब 2.2 में क्या है? और रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल है 2.3 में अदर एक्सपेंस है, और 2.4 में क्या है? मैन पावर। अब आप तीनों को जो आप देखिए पहले उसमें क्या है, ये वाला भर लीजिए, ये वाला भर लीजिए, बाद में आगे इसमें अदर एक्सपेंस में डाल दीजिए। अब ये कैसे भरेंगे आपको हम बताते हैं। जो मैन पावर है, तो मैन पावर जो मार्केट में मिलता है 3 तरह का मैन पावर मिलता है। या तो वो एक्सपर्टे मिलेगा, या तो कुछ काम किया हुआ मिलेगा, या तो फ्रेशर मिलेगा। ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिएगा। एक होता है स्किल्ड लेबर, एक होता है अनस्किल्ड, और एक जो है फ्रेशर होता है जिसको सेमी स्किल कर दीजिए। सेमी स्किल कर लीजिए। ठीक है, अब स्किल लेबर को ये जो तीनों है ना, ये 2.2, 3, 4 ये जाएगा त्रैमासिक, मतलब 3 महीने का। एक आदमी को जैसे स्किल लेबर एक आदमी को हम रखे हैं, उसको 15,000 रुपया देंगे तो 3 महीने में कितना हो जाएगा? 45,000। ठीक है, अनस्किल वाला को कितना पैसा देंगे? 8,000। 8,000 गुने 3 24,000। सेमी स्किल को 10,000, 30,000। कितना होगा टोटल? 4, 6, 3, 9, 99,000। ठीक है, अब ये 4 लाख में से 99,000 तो यहाँ पे आ गया। क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है ना? कोई भी आदमी है तो बीच में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब सारे आदमी अपने अनुसार से जो जिसका बिजनेस करेगा उसका रॉ मटेरियल में क्या परचेज होगा वो लिख लेगा। जैसे मान लीजिए कि हम शर्ट बेचेंगे, पैंट बेचेंगे, साड़ी बेचेंगे, या तो क्या करेंगे, या तो हम कपड़ा खरीद के उसको मतलब स्टिचिंग करवा के बेचे, या तो पैंट शर्ट खरीद के पैंट शर्ट बेचे, वही ना होगा। तो ये आप लोग डालिएगा यहाँ पे। जैसे हमने मान लीजिए कि शर्ट खरीद के शर्ट बेचना है, तो शर्ट बेचना है, मतलब शर्ट खरीदे, पैंट खरीदे, साड़ी खरीदे, जो भी खरीदे यहाँ पे। अब इसका भी आप जैसे मान के चलिएगा कि यहाँ भी मान के चलिएगा कि आपका हो रहा है हाँ कम रखिएगा 2,40,000। रॉ मटेरियल 2.2 की हम बात कर रहे हैं। 2.2 में मान लीजिए कि रॉ मटेरियल में सबका जैसे ये किया हुआ कैलकुलेशन ऐसे ये कर लीजिएगा, लेकिन एक कंपेरिजन नहीं कीजिएगा कि सर मान लीजिए यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि शर्ट हम 500 ही खरीदेंगे तो वहां पे 8,000 कैसे बेच देंगे, ये एस्टिमेटेड है। ये कंपेरिजन नहीं कीजिएगा। और ये 3 महीना का है,
ये हो गया रेंट, ये हो गया इंश्योरेंस, ये हो गया अदर एक्सपेंस, ये हो गया सबको वही पानी का बिल में कर दीजिएगा 5000, मतलब तीन महीना में पानी का बिल 5000, इसमें कर दीजिएगा 4000, इसमें जैसा भी होगा नेक्स्ट आ जाएगा रेफरेशन सर उसी बीच दे दीजिएगा। लेना होगा तो हैं सेट यदि बनवाना होगा तो तब क्या करेंगे? ये रिपोर्ट ऐसे ही जाएगा, सेट बनवा लीजिएगा। ठीक, ये रिपोर्ट ऐसे ही जाएगा। हाँ ये वाला हो जाएगा, इसका रेफरेशन यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए आपको जो हम बोले थे कि 10 लाख का ही रिपोर्ट है, 10 लाख का ही रिपोर्ट है ना, 6 लाख का तो है ये, और 4 लाख का ही है 10 लाख का। 10 लाख तक ठीक था हाँ। सर, ऊपर वाला जो 2.0 में ही सबका कंफ्यूजन था, क्योंकि कल हम बनाए थे रात के फ्रंट थे, हमको एक साल तकरीबन 17 लाख का था। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को हम जो बोलते हैं कि 20 लाख से प्लस बनाने के लिए क्यों बोलते हैं, उसको देखिए ये तो हो गया 4 लाख यहाँ तक, ठीक है, हटाऊं इसको। जी सर, नो डाउट। 3.3 में कोई योजना किए ये होगा। सबसे लास्ट वाला में ये सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, एक में देखिए सीरियल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, बिक्री अनुलग्न सेल। बिक्री मतलब सेल हुआ जी सर। सेल कितना हो गया, 21,40,000 जो हम लिए हैं। ठीक है, दूसरा सेकंड पॉइंट में कितना हो गया, कच्ची सामग्री 20 + 20 + 20 यही है, कच्ची सामग्री ये प्लस ये दे कितना दीजिए, है? जोड़वा दीजिए, सब गड़बड़ा दीजिए। 4 लाख हुआ, लेकिन ये क्या है, ये त्रैमासिक है, 3 महीना का 4 लाख, 12 महीना का त्रैमासिक, ठीक है, ठीक है त्रैमासिक। हाँ भाई समझ गए। सब ठीक है। 3 मंथ थ्री मंथ क्वार्टरली करें। अब ये क्वार्टरली है, इसका अर्थ है इसको अनुमानित करेंगे तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 लाख। अब बताइए आप जो सेल रखिएगा 18 लाख और 16 लाख खर्च ही दिखाइएगा तो कितना पता है ना। तो अब 1 लाख 2 लाख नहीं, थोड़ा जब एस्टिमेट देना है थोड़ा अच्छा से दिए एस्टिमेट। तीसरा में क्या है, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है पता है ना, जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट हम खरीद लिए, ठीक है, इसका लाइफ है 10 साल, 5 लाख में खरीदे हैं, तो हमको प्रत्येक साल कितना का नुकसान हो जाएगा, इसमें 10% का नुकसान होगा। अब 5 लाख में जो खरीदे हैं 10% लगाइएगा कितना होगा, 50,000। तो यहाँ पे हम लगाए हैं कितना मशीन कितना का लगाया है, यहाँ पे 6 लाख 6 लाख का 10% कितना हुआ, 60,000। यहाँ पे 60,000 लगे। अब 4 में क्या होता है कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 1 - 2 + 20 मैंने सेल किया, इतना मेरा कॉस्ट लगा, इतना डेप्रिसिएशन हुआ, क्या हुआ 1 - 2 - 3 कितना हुआ, ये निकाल लेंगे। ये बताइए, उसको निकाल लेंगे, नहीं बताइए। 3,80,000 2 + 3 क्यों होगा, +3 नहीं होगा, हाँ? जोड़िएगा तो नहीं, इसमें 4,80,000 होगा। +3 करना है, +3 करना तो यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो होगा प्लस। हाँ ब्रेक फिर तो हम ब्रैकेट कहाँ लगाए, ठीक है, काट दीजिए, लगा दीजिए, जरा इन लोगों का पेट भर जाए। ठीक है। 20 - 20 जो आएगा कितना आएगा, 4,80,000। 4,80,000, 4,80,000 ये आया प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट आया है उस पर टैक्स लीजिएगा आप। 5 ये है कि टैक्स 30%, इस पे 30% लगेगा, कितना हुआ, इसका 30% निकालिए, 4,80,000 गुने 30%, 30%। 1,44,000। 1,44,000 इसमें से माइनस कर दीजिए, 4,80,000 में से। 3,36,000। ये हो गया आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 3,36,000। अब ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा तो गवर्नमेंट देखेगी कि हाँ 10 लाख का जो हम खर्च किए हैं
उसमें से ये पूरा कट उठा के 3,36,000 बचेगा तभी ना पेमेंट करेगा वो EMI देगा, नहीं समझे? तो ये हुआ पूरा समराइज। चौथा में से पांचवा घटाइए, मान नहीं कर सर मेरा डीपीआर ठीक है ना सर, पूरा ओके है ना हाँ। सर? ठीक है सर। ठीक ना? ऐसे आप लोग बना लीजिए।